आज हम यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है या जो लॉजिक गेट्स हैं उससे रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, यानी एक शुद्ध अर्धचालक में प्रतिरोध का जो आपका तापमान गुणांक होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो आपका क्या होगा, वो आपका नेगेटिव होगा। अब इसका क्या मतलब है, हम बात करते हैं सबसे पहले चालक की, ठीक है, यानी हम बात करते हैं आपके कंडक्टर की। कंडक्टर के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चालक है, ठीक है, इसका जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। बट आपका जो सेमी कंडक्टर है, यानी इन जो आपका है अर्धचालक, या फिर आपका जो इंसुलेटर है यानी जो कुचालक है, इन दोनों में जो है टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका क्या है, ये एक आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव आपका क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। अच्छा, पहले फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम समझ लें। फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका क्या होता है, ये आपका एनर्जी बैंड है, ठीक है। नीचे वाला आपका वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला बैंड आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ये आपका क्या है, बैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन यानी चालन बैंड है। इनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप हम बोलते हैं। इसी को देख के तो हमारा तय होता है कि कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है। अगर ये जो बीच के डिस्टेंस है ये आपकी कोइंसाइड कर जाए तो कंडक्टर, अगर ये वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हाइयर हो तो वो इंसुलेटर बन जाता है, बीच की वैल्यू हो तो वो आपका किसमें आता है, वो आपका सेमी कंडक्टर के लिए आता है। तो अगर हम जो जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें तो जर्मेनियम पे जो इसकी वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ पर अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या होती है, सिलिकॉन के लिए आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप आपकी होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन सर्व पर्पज ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप क्या जो है इम्प्योरिटी आप देखेंगे तो वो आपका क्या आएगा, उसका आंसर आपका जो है पी टाइप के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप गैलियम यूज करेंगे। आपने दो टाइप के पढ़े ना, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी टाइप में किससे आपका मोबिलिटी चलती है, होल्स से चलती है। यहाँ पे किसके थ्रू चलती है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन से चलती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका गैलियम आएगा। अगला क्वेश्चन, द फर्मी लेवल, ओके, व्हाट इज फर्मी लेवल। फर्मी लेवल आपकी हाफ में, मतलब मिडवे में आपकी होती है, हाफ नहीं कहेंगे एग्जैक्ट। फिर से वही कंसेप्ट, वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, इसके बीच में अप्रोक्स मिड में ये आपका जो है, ये आपका फर्मी लेवल होता है। व्हाट इज फर्मी लेवल, फर्मी लेवल जो होता है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल एट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। मतलब जो फर्मी लेवल है एक ऐसा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कि उसने कब प्राप्त किया हो, एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसने क्या किया हो, प्राप्त किया हो। ये इन दोनों के आपके लगभग लगभग आपके बीच में होता है, नियरली मिडवे बिटवीन कंडक्टिव एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। चालन और जो संयोजन बैंड है उसके आबंध के मध्य में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी है, ठीक है, जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी है उसको आप देखेंगे, इसको आप याद कर लेंगे। ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, ये वैल्यू आपकी इतनी। हालांकि अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट जो रेशियो है वो 1300 डिवाइडेड बाई 1800 का आपका रेशियो आता है, जो 2.11 डिवाइडेड बाई 1 आपका लगभग बन के आता है, 2.11 डिवाइडेड बाई 1। तो ये अप्रोक्स जो है 2:1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, when donor atoms are added to semiconductor, जब दाता परमाणुओं को अर्धचालक में जोड़ा जाता है तो आपका क्या होता है, ओके, ठीक है।
आप देखेंगे जब दाता परमाणुओं को जोड़ा जाता है तो ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बिलो द कंडक्टर बैंड। उससे जो कंडक्टर बैंड है, ठीक है, ये ऊपर नीचे वैलेंस बैंड था, ऊपर आपका कौन सा बैंड था, कंडक्शन बैंड था, तो उसमें एक आपका क्या है, उसमें एक नई डिस्क्रीट लेवल को ये आपका इंट्रोड्यूस करता है। चालक बैंड के नीचे एक नया असतत ऊर्जा स्तर का क्या करता है, समाविष्ट करता है। डोनर जो आपका क्या है, डोनर एटम यहाँ पे आपका बन के आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स, ठीक है, पीएन जंक्शन की जो आपकी जंक्शन धारिता है वो आपकी किस पे निर्भर करती है, ठीक है, तो वो आपका डोपिंग कंसंट्रेशन और अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करती है। किस पे करती है, डोपिंग कंसंट्रेशन पे और अप्लाइड वोल्टेज दोनों पर आपका क्या करती है, दोनों पे आपका जो है वो निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन ए पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू, ओके, पीएन जंक्शन अगर हम बात करें तो एक पी टाइप होता है, एक आपका जो है वो एन टाइप होता है। इधर आपके क्या है, इधर आपके होल्स हैं, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, तो बीच में यहाँ पर क्या बन जाती है, बीच में आपकी जो ये है, ये आपकी क्या बन जाती है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो डिप्लीशन लेयर क्यों बनी भाई, डिप्लीशन लेयर बनी, ये डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर यानी बहुसंख्यक वाहकों के विसरण की वजह से आपका क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर बनता है। यहाँ पे आपने जो आपने रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हुई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। बैंड अंतराल ऊर्जा को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके, यानी अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप की हम बात करें तो फॉरबिडन कहाँ गया, बैंड गैप एनर्जी, ठीक है, तो जो कंडक्टर है उसके लिए सबसे कम, सेमीकंडक्टर के लिए बीच में, फिर लास्ट में आपका क्या आएगा, इंसुलेटर आएगा। अब आप देख लें, यही असेंडिंग ऑर्डर है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो आप जो सबसे ज्यादा है वो डायमंड के अगर हम केस की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका ये बन के आएगा, ठीक है। ये आपका ग्रेफाइट आपका क्या होता है, ग्रेफाइट आपका चालक होता है, ये आपका क्या होता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है, ये आपका क्या होता है, कुचालक होता है। आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि जो आपका ये ग्रेफाइट और डायमंड है, ये मिलके तो आपके सब कार्बन का बना हुआ है, लेकिन ये दोनों में बड़ा अंतर है, एक आपका कंडक्टर है, एक आपका क्या है, इंसुलेटर है। ग्रेफाइट जो है वो आपका बड़ा सॉफ्ट है, डायमंड आपका क्या है, बहुत हार्ड है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर में और उसके जो तापमान में क्या रिलेशन होता है, किसी भी अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और तापमान में आपका क्या रिलेशन होता है, तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ऑप्शन नंबर सी है, m प्रोपोर्शनल t टू द पावर 3/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला पार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है, ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर की हम बात कर रहे हैं। करंट गेन आपका कितना है, करंट गेन आपका 0.96 है, ओके। करंट गेन का फॉर्मूला आपको पता है, करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आईसी अपॉन आई, ठीक है, तो यहां से आपका जो आईसी निकाल लोगे आप, आईसी इज इक्वल टू करंट गेन इंटू आई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.96 इंटू 7.2 ऑन एन अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू 6.9 आ जाएगी, ठीक है, ये आईसी की वैल्यू आई। बेस करंट निकालना है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो यहाँ से आई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई ई माइनस आई सी, आई ई की वैल्यू 7.2 माइनस 6.9, ठीक है, तो 0.3 की वैल्यू आपकी जो है वो अप्रॉक्स आपकी आ गई, तो इसका जो आंसर है 0.3 जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा। नहीं तो आपको थोड़ा सा और अगर डिटेल में आप करना चाहें तो 6.91 आपका आ जाएगा, 0.29 मिली एम्पियर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको करंट गेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी ये याद होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अल्फा, ओके, हमने अल्फा बीटा पढ़े हुए हैं,
ठीक है। द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 ऑन एन अप्रोक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.8 या 0.9, ठीक है। इतना आप देख सकते हैं, बस आप इसको याद करें कि अल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, ऑलवेज जो है वो लेस देन 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक आपका सामान्य उत्सर्जक ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है बीटा, ओके, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी। अल्फा की क्या वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई ई। ये किसके केस में होता है, कॉमन एमिटर के केस में। ये किसके केस में होता है, कॉमन बेस के केस में। यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा में भी रिलेशन याद होना चाहिए, बहुत बार आता है, ठीक है। अल्फा बीटा में शायद एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आगे भी है, उस पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो आपका बन के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई सी अपॉन आई बी, कॉमन एमिटर के केस में नहीं, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया ना, कॉमन बेस के केस में, ठीक है। ये कॉमन एमिटर का केस है, तो कॉमन एमिटर का केस आपका यही तो है, कॉमन एमिटर का आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी आपका है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो बीटा है तो अल्फा की वैल्यू बताओ। बिल्कुल, बहुत सिंपल सा है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यानी 100 अपॉन 1 प्लस 100, यानी 100 अपॉन 101। तो देखो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, इतना कम होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अल्फा आपको दिया, बस वही आपको देखो, अल्फा बीटा आपको निकालना है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98, ठीक है। तो वो कितना जाएगा, 0.98 डिवाइडेड बाय 0. कितना आ जाएगा, 0.02 आई थिंक। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना आ जाएगा आपका 49 आई थिंक। मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, 49। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक ट्रांजिस्टर में कौन आपका लाइटली डोप्ड रहता है, तो बीच वाला जो होता है बेस, आपने पढ़ा होगा, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक आपका कलेक्टर होता है। ये जो बेस है ये आपका क्या होता है, ये आपका लाइटली डोप्ड होता है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी आपकी जो है वो कम मिलाई रहती है। ये आपके दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका कौन सा लॉजिक गेट है, ठीक है, बहुत आसान है। ये आपका कौन सा लॉजिक गेट है, ये आपका जो है वो नॉर है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, 18 की हम बात करते हैं। 18 में आपको जो ये दिख रहा है, ये किसका है, ये आपका एंड का है, किसकी है, ये आपकी एंड की है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, ए बी। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यहाँ पर आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले जो केवीएल लगाना पड़ेगा, केवीएल आप लगाएंगे, ठीक है। तो इस केवीएल लगा के आपका क्या बन के आएगा, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए आप यहाँ से लगाएं इस पॉइंट पे, ये आपका जो है ये VCE आपका बन के आएगा, ये VCC है, यहाँ से आपकी करंट आई, तो आप क्या लिखेंगे, VCC इज इक्वल टू क्या बनेगा, VCE प्लस आई इंटू RL। तो सबसे पहले ये IL जो है ये IC आपका बन जाएगा, ठीक है। यहीं से जो ये करंट ऐसे आएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले क्या निकाल दोगे, IC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RL, यानी VCC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, VCE की वैल्यू 10 दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको 10 किलो हर्ट्ज दे रखी है, यानी 10 इंटू
1000 आपको दे रखी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 जो है 5 मिली एम्पियर आपकी आ जाएगी। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। ठीक है, और यही फिर आगे आपका क्या है, इसी से आपका बन जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 1 बन के आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी जो पूरी करंट है यही करंट आपकी आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 1, 0.51 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।